हेलो साथियों, सभी का स्वागत करते हैं केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपको बताना चाहेंगे झारखंड इंटरमीडिएट एंड स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, जो कि एक नियमित भर्ती है। हम इसके बारे में बात करेंगे JIGTSEATCCE। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये जुड़ी है झारखंड से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jssc.jharkhand.gov.in। आवेदन ऑनलाइन इसमें लिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो आवेदन तिथि है वो 14 दिसंबर है और अंतिम तिथि 13 जनवरी है। ये जो आयु इसमें है वो 21 से 40 साल मांगी गई है और इसमें आपका जेटेट चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए। अन्य राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा इसका जो परीक्षा शुल्क है यानी जो फीस है वो 100 रुपए है। जो आपके झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 रुपए है। फीस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 40% झारखंड राज्य के अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। आपको बता दें कि यहाँ पे रिक्तियों का विवरण दे रखा है। इंटर प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है। जिला के नाम के साथ कुल रिक्ति पदों की संख्या यहाँ पे दे रखी है टेबल के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर है ये आपके पढ़ने में आया होगा, आपने देखा होगा। यहाँ पे हमारे इस सर्कुलर में पदों की संख्या और जिला का नाम साथ साथ क्लास वाइज यहाँ पे दे रखा है। जैसे स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 गणित एवं विज्ञान के लिए कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं जिला का नाम के साथ आपकी जो वैकेंसी है, जो पद है, उसमें भी आपका यहाँ पे कुल रिक्ति के क्षैतिज आरक्षण दिखाए गए हैं। इसको एक बार आपको टेबल को देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। साथ ही साथ जब हम जिला से थोड़ा सा बाहर आएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टेबल काफी बड़ी है, डिफरेंट जिला का यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं कि नहीं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित सारे प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकता है, ठीक है। तो आपकी सारी चीजें ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय क्लास 1 to 5 के लिए सहायक आचार्य के लिए आपका शैक्षणिक +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में प्रशिक्षण के सत्र वर्ष अनुरूप 50%, किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय DLED। तो इसमें आप अथवा करके इसमें दे रखी है 3-4 आपकी क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका जो भी वैलिड हो उसको ही आप इसमें भरिएगा। इसमें आपका लेवल 4 तनख्वाह के साथ और साथ साथ पूरी अपडेट यहाँ पे क्लास 1 to 5, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 6 to 8 गणित व विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। और इसके साथ साथ जब आप नीचे आएंगे तो आपको भाषा शिक्षक के जो हैं वो भी यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन है, ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई अभ्यर्थी है जो इस स्थिति पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वो आवेदन नहीं भर पाएंगे। यानी क्वालिफाइंग नहीं चाहिए, मतलब पूरा क्वालिफाइड चाहिए, कुछ भी अपीयरिंग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी अपडेट इन्होंने खेल का भी दे दिया है, जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में होंगे। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र इसमें भरना है, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भरना है, यानी इनकी अपनी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपके पासवर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो आपको थोड़ा संभाल के भी रखना है, क्योंकि आगे चल करके इसी से आप इसको लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि फीस सबमिट करनी है। स्कैन किया हुआ फोटो और साइन ये दोनों लगेगा। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो और साइन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो सबमिट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, या संतुष्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं जब ये फॉर्म पूरा भर जाएगा,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो आवेदन करने की तिथि है, रजिस्ट्रेशन करने की, सूचना दर्ज करने की, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की, वो दिनांक 14 से 13 जनवरी के मध्य है। इसके अलावा अशुद्ध यानी कि जो अशुद्ध प्रविष्टि है उनको जब संशोधन करना है, मॉडिफाई करना है, तो 14 तारीख से 15 तारीख का समय मिलेगा आपको। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया भी जो है वो भी आपकी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। पेपर सीबीटी होने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसमें प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। परीक्षा का स्वरूप जो है वो एक ही चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न एमसीक्यू वाले होंगे। गलत उत्तर के लिए कोई भी कटौती नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने है, पत्र 1 पत्र 2, ये आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कुल कितने सवाल आ रहे हैं और कहां कहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट इसके एग्जाम के बारे में। इसका जो सिलेबस है, ये पीडीएफ जो है ये हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे। ठीक है, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जेटेट होना अनिवार्य है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।